बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक और हादसा। रात दहरकी के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस ने एक बार फिर अपने मुसाफिरों को मंजिल से दूर कर दिया। यह तो रात की तारीकी थी जिसने पटरी के इर्द गिर्द इंसानी जानों को बिखरते हुए आंखों से ओझल रखा। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ और इस तरह के हादसात माजी में क्यों होते रहे हैं, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यूं तो हमारे इदारों की कारकर्दगी रोज़े रोशन की तरह अया है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को जाने किसकी नजर लग गई है कि जैसा अंग्रेज छोड़कर गया था, वक्त के साथ साथ उसमें गिरावट ही आई है। हुकूमतें बदली, वज़रा बदले, लेकिन रेल की पटरी की किस्मत न बदल सकी और ट्रेन पर सवार होते हुए मुसाफिर गाड़ी के टाइम पर पहुंचने से ज्यादा इस बात पर सोचते हैं कि अल्लाह करे वो खैर खैरियत से अपने स्टेशन पर पहुंच जाए। हादसा हुआ, वजीर आजम हाउस हरकत में आया। रेलवे वजीर को हुक्म हुआ कि वो मौके पर पहुंचे। हुक्म की तामील में रेल के कलमदान का बोझ संभाले हुए आजम सवाती डहरकी पहुंचे और बड़े रिवायती अंदाज में एक बार फिर तिफल तसल्लियां दी कि इंक्वायरी होगी और हादसे की तहकीकात को जल्द मंजरेआम पर लाया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं माड़ी गैस वाला को और एंग्रो वाला का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले वो पहुंचे और अभी तक जो है वो इस धूप के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। जाहिर है कि अब ये देख लें कितना बड़ा फासला है इसके पहुंचने के अंदर, और फिर कोई रास्ता नहीं था, मतलब जिस रास्ते से मैं आया वो रास्ता नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि तसल्ली दिलासे के लिए तो बात सही है, लेकिन सारी चीज की मैं खुद इंक्वायरी करूंगा। मैं उस वक्त तक जाने वाला नहीं, ये नहीं है कि अस्पताल से आया और चला गया। उस वक्त तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक सारी चीजों में मैं देख नहीं लूँ। तहकीकात का मैंने हुक्म दिया है, बड़े अफसर वहां पे पहुंच आए हैं, देख रहे हैं इसको, लेकिन सारी चीज मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं खुद जाऊंगा। शर्म की भी कोई हद होती है। अभी तो ट्रेन के मुसाफिरों का पटरी से लगा हुआ खून भी खुश्क नहीं हुआ और एक झूठ बोल दिया गया है, कुछ भी नहीं होगा। पता तो तब चलता कि FIR काटी जाती पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ, बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचती, जिम्मेदारों का तयन होता, वजीर आजम हुक्म देकर रेलवे के वजीर और जिम्मेदार सीनियर अफसरान को फारिग कर देते, मिसाल बनती, खौफ फैलता और आइंदा रेलवे का कलमदान संभालने वाला वजीर समझ जाता कि मुसाफिरों की जिंदगी से खेलने की किसी को इजाजत नहीं होगी। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना निजाम जो हर रोज मुसाफिरों से उनकी मंजिल छीन लेता है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर शिराजी साहब। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिल गमगीन है, क्या कहेंगे, ट्रेन के मुसाफिरों को कब यकीन आएगा कि वो घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीद रहे हैं, मौत का नहीं? देखिए, हुकूमती कारकर्दगी का खुलासा ये है कि वो हर शोबे में नाकाम रही है। रेलवे में पै दर पै होने वाले हादसे उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। मैं मुल्क में तमाम शोबों में नाकामी का वाहिद और वाहिद जिम्मेदार वजीर आजम को समझता हूँ और उनकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जैसा सरबराह होगा वैसी ही उसकी टीम होगी। जैसी कारकर्दगी वजीर आजम की और उनके सेक्रेटेरिएट की होगी, यही हाल तमाम वजीरों और उनकी वजारतों का होगा। वो अपने से पहले आने वाली हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी पेश करने के दावे तो करते थे, लेकिन सब कुछ हवा में उड़ गया। वो और उनकी हुकूमत डे टू डे पॉलिसी बनाते हैं, उसी पर उन्होंने 3 साल गुजारे हैं। उनकी तरजीहात कौमी नहीं है, जाती हैं। अब तो उनको अपनी हुकूमत के लाले पड़े हैं। वो रोज सोचते हैं कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। देखिए, रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान शेख रशीद साहब ने पहुंचाया। रही सही कसर बाद में आने वाले पूरे कर रहे हैं। वसाइल की कमी नहीं है, विजन की कमी है। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब आपके वक्त का। रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया, लेकिन क्या करें, फिर वही स्क्रिप्टेड चीजें शुरू होने लगी हैं। हुक्मरानों की तहकीकात के दावे और मजम्मतें, अपोजिशन का हादसे का फायदा उठाकर हुकूमत पर तनकीदी गोलाबारी करना, जबकि ट्रेन ड्राइवर ने भी इस बार पहले से ही आगाह कर दिया है कि मैं और मेरा असिस्टेंट जाग रहा था, हम सोए नहीं। इनका कहने का मकसद यह था कि हर बार की तरह इस बार भी सारा मलबा ट्रेन ड्राइवर पर न डाला जाए। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। 2018 से अब तक ट्रेनों के कुल 436 हादसात में मुतअद्दिद अफराद जम-बहक और लातादाद जख्मी हो चुके हैं, जबकि रेलवे को करोड़ों रुपए का खसारा हुआ है।
असल दुख तो यह है कि पाकिस्तान के कयाम से कबल 1861 में खित्ते में सबसे पहली रेलवे लाइन कराची और कोटड़ी के दरमियान बिछाई गई थी, जो अभी तक वही चल रही है। हम आज तक अंग्रेजों की बनाई हुई पटरियां इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मुद्दते मयाद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें मोहब्बत जो है फरंग से, इसलिए उनकी बनाई हुई पटरियां हम रेनोवेट तो दूर हाथ भी नहीं लगा रहे। अगर देखा जाए तो सबसे पहला रेलवे हादसा भी इसी ट्रैक पर हुआ। 1953 में पेश आने वाले इस रेल हादसे के नतीजे में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और 1990 में सक्खर से 10 किलोमीटर दूर सांगी के मकाम पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 350 से ज्यादा अफराद को जान से हाथ धोना पड़ा। यह हादसा पाकिस्तान रेलवे की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा समझा जाता है। थी उसकी बंद मुट्ठी में चिट्ठी दबी हुई, जो शख्स था ट्रेन के नीचे कटा हुआ। शेख रशीद, जो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर अपने कद से भी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने भी ट्रेन के सफर के मजे तो खूब उठाए, लेकिन ट्रेन को उसूल ज़वाबित के मुताबिक पटरी पर चलाने के लिए कुछ नहीं किया। साद रफीक साहब ने भी अपनी जवां हिम्मती के साथ रेलवे को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही हुकूमत समेत पटरी से उतर गए। साद रफीक साहब ने अफसोस का इजहार किया। किन अल्फाज में, आइए आपको सुनाते हैं। आज घोटकी के करीब 2 ट्रेनों का हादसा हुआ है और उसमें निहायत कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ है। मुझे इस हादसे पे दिली अफसोस है। अल्लाह करीम शहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान रेलवे का शोबा FGIR इसकी डिटेल से पड़ताल भी करेगा और हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे और इनको छुपाया नहीं जाएगा। जैसा कि जब ट्रेन की 3 बोगियाँ जली थी और हक़ाइक़ को छुपाया गया था और मुसाफिरों पर उसकी ज़िम्मेदारी माजी में डाली गई थी पिछले वज़ीर रेलवे के दौर में, वैसा अब नहीं हुआ। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ और ये हकीकत सामने लाना चाहता हूँ हुकूमत के भी और आवाम के भी, और वो लोग जो रेलवे पे सफ़र करते हैं या जो पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, कि एक बड़ी वजह यह है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत आई है, एक तो रेलवे के तरक्याती बजट पे 60-65% कट लगाए। मेंटेनेंस के लिए लाइंस की पैसा ना होने के बराबर है। लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बराए नाम रह गई है। तो जब आप रेलवे को तरक्याती बजट भी नहीं देंगे, मेंटेनेंस के लिए भी आप रेलवे के महकमे को फंड्स रिलीज़ नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जो कीमती इंसानी जानों के ज़या और भारी माली नुकसान जो रेलवेज़ को है उसके नतीजे में वो सामने आए। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। नाज़रीन, अब सवाती साहब खाते पीते आदमी हैं, अल्लाह करे कि रेलवे की गुर्बत भी दूर कर दें। वैसे पाकिस्तान रेलवे गरीब इदारा नहीं है। खास तौर पर रेलवे के अफसरान के ठाठ बाट तो मुगलिया दौर के बादशाहों से भी ज्यादा हैं। कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन दिल उदास है उन मुसाफिरों के लिए जिनके बच्चे घर की दहलीज पर नजरें जमाए खड़े हैं। ट्रेनें तो चलती रहेंगी, लेकिन जिन ट्रेनों के मुसाफिर हादसात का शिकार हो गए, उनके प्यारे उम्र भर रेलवे स्टेशन पर खड़े आती और जाती ट्रेनों को देखते रहेंगे कि शायद उनके अपने भी किसी ट्रेन से उतर आए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। PSL मतवालों के लिए खुशखबरी है कि वो तैयार हो जाएं। नाज़रीन, शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब सीटी भी बजेगी और खेल खूब जमेगा। बिलाखिर ना करते हाँ हो ही गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 के अबुधाबी में शेड्यूल बकिया 20 मैचेस के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। ये मैचेस 9 से 24 जून तक शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का मजमूई तौर पर 15वां मैच 9 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन होगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि PSL 6 के बकिया मैचेस PCB की सरतोड़ मेहनत से मुमकिन हुए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें कोई शक नहीं है कि PSL 6 के बकिया मैचेस का इनेकाद आपकी अनथक मेहनत के बायस मुमकिन हुआ है, लेकिन यह कहिएगा कि शेड्यूल में बार बार तब्दीली क्यों की गई? अब किन मुश्किलात का सामना था आपको? देखिए, हमने पहले कमिट कर दिया था कि ये हम PSL मैचेस को ख़त्म करेंगे UAE में। जब हमें COC ने हमें गाइडेंस दे दी थी कि UAE आपके लिए ऑप्शन है, तो इसको तो फिर वो ये PSL उधर ले जाए। तो जब उस वक्त हमने ये डिसीजन बनाई थी, तो फिर हम फ्रेंचाइजीज के साथ भी काम शाम किया है कि इसको इम्प्लीमेंट करें इधर UAE में। लेकिन 2-3 चीज़ें थे जो हमारे सिर्फ खिलाफ हो गई थी। वो पहली चीज़ तो लैंडिंग राइट्स जो हमें पहले मिल गई थी, तो उसके बाद
ابو धाबी गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया था एक रात पहले, जो फ्लाइट से आने के पहले। दूसरी चीज़ वीज़ा का इशू था, तो जो हमारे हाथ में नहीं था। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन हमने दे दिए थे, ये सिस्टम के थ्रू आते 400 वीज़ाज 400 वीज़ाज वो अप्रूव कर रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था अबू धाबी गवर्नमेंट का। तो तीसरी चीज़ थी वो प्रोडक्शन वाले क्रू जो बॉर्डर में क्रॉस करके आगे थे इधर अबू धाबी में, उनको फिर गवर्नमेंट ने निकाल दिया, उनको कह दिया कि आप दुबई जाके क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। तो बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट में, तो वो 3 चीज़ें जो मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ, तो 3 चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल नहीं है में नहीं है, तो फिर वो आपके मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब आपके वक्त का। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में शामिल 3 वनडे, 2 टेस्ट मैचेस और 8 T20 मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि अब पीसीबी शेड्यूल में तब्दीली करके शायकीन क्रिकेट को मायूस नहीं करेगा। और आखिर में इस बात के साथ कि मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, गर्दाब की हर तह में साहिल नजर आता है। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।